क्या पढ़ाया है? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, क्या क्या करवाया था? कोरिलेटिंग करवा दिया कंप्लीट, जोड़े वाले, कोरिलेटिंग। अच्छा, और कोऑर्डिनेटिंग भी हमने कर लिए थे। कौन से थे कोऑर्डिनेटिंग? फैन वॉइस, एफ स्टैंड्स फॉर 4, है ना। उसके बाद ए एंड, फिर नॉर, फिर हाँ, फिर अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन की फाइल बन रही है ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन ग्रेड में आए हुए हैं, पता नहीं एलडीसी में आते हैं या नहीं आते हैं। इनमें से कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है? तो जो कोऑर्डिनेटिंग होते हैं ना, कोऑर्डिनेटिंग सब कंजंक्शंस, वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो कॉमन सेंस, जिनके अंदर फैन बॉयज दिख रहा है उन चारों में से वो वाला क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, या फिर नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है? ये मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊंगी शुरू में, जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो और आपको ये कंजंक्शन रिवाइज हो जाएंगे, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लो। तो फैन बाइस को याद रखना, बाकी याद रखो चाहे नहीं रखो, है ना। एक एक ग्लिम्स होता है ना, थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ये कहाँ हमने पढ़ा था, कौन से में याद रखा था। जोड़े वाले तो वैसे ही अलग दिख जाएंगे, फैन बॉयज इसमें, बाकी बचे हुए किस में जाएंगे? सारे सबऑर्डिनेटिंग में जाएंगे, तो रटना भी नहीं है आपको। किसी के पास कुछ बिस्किट वगैरह कुछ है क्या? कुछ खाने का प्लीज दे दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हल्का फील हो रहा है बहुत। चलिए, ये पूरे पढ़ा दिए ना मैंने, उसको रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है ना। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्या होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? जो सबऑर्डिनेट, अरे इतना खाऊंगी अरे तो भाई गिफ्ट थोड़ी दे रहे हो हम्म लिखो, वो कंजंक्शन जो जोड़ते हैं एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से, यानी एक सेंटेंस है उस पे एक छोटा वाक्य डिपेंडेंट और है, तो इसमें दो क्लॉज रहते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वाले पे डिपेंडेंट निर्भर रहता है, ठीक है। चलिए हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या है कि कैटेगरी वाइज हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दिए हैं, तो आप लोगों के लिए आसान होगा इसको डील करना। सबसे पहली कैटेगरी है रीजन, यानी रीजन वाले एक साथ देख लेंगे, रिजल्ट वाले एक साथ देख लेंगे, पर्पस वाले एक साथ देख लेंगे, कंडीशन वाले एक साथ देख लेंगे। कंडीशन वाले में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस तो अपन अलग से पढ़ेंगे ही। सबसे पहले लिखो रीजन वाले। अच्छा, ध्यान रखना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इसी की सब कैटेगरी है। हमने तीन तरह के कंजंक्शन पढ़े, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। ये सारे क्या है? सबऑर्डिनेटिंग का टाइप है। अच्छा, ये तो हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिए, ऐसा कोई कैटेगराइजेशन होता नहीं है एज सच, लेकिन हमने बोल दिया कि भाई जो रीजन वाले उनको एक साथ देख लेंगे, थोड़ी आसानी रहेगी, है ना। तो रीजन वाले एक साथ लिखो। सबसे पहले है बिकॉज, ये आपने सुना है क्या? सुना है? क्या मतलब होता है इसका? एग्जाम्पल लिख सकते हो।
आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मम्मी बीमार है। बिकॉज माई मदर इज नॉट वेल, या माई मदर इज इल, जो भी लिखना चाहते हो। ठीक है, रीजन वाला है। नेक्स्ट है सिंस। देखो सिंस को कहां पढ़ा है आप लोगों ने, कुछ याद है? कहां? यस, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम पढ़ के आए। वहां वाला जो सिंस था वो प्रेपोजिशन था। क्या था? प्रेपोजिशन था, टाइम का प्रेपोजिशन था, पास्ट के किसी समय से कनेक्ट करने का काम कर रहा था। जैसे सुबह 5 बजे से लिख रही हूँ, पास्ट का समय हो गया, अभी के लिए तो 1 सेकंड पहले भी पास्ट ही है, तो पास्ट के लिए वो टाइम कंजंक्शन रहता है। लेकिन यहाँ पे हम इसको एज अ क्या देख रहे हैं? कंजंक्शन देख रहे हैं, और कंजंक्शन के रूप में इसके 2 रोल निभाता है ये। एक, ये शायद मैं ये भी बता चुकी हूँ, याद है क्या? मैंने आपको एक पढ़ाया था कि पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट किया जा सकता है। कुछ कंजंक्शंस होते हैं जो पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं, उसके अंदर सिंस आया था। और एक एग्जांपल मुझे अभी भी याद है, विराट कोहली वाला याद है क्या? और मैंने बोला था हार्दिक पांड्या, आप लोगों ने बोला था हार्दिक पांड्या कर दो, तो वो एग्जांपल इसी केस का था। तो वो तो टाइम वाला था, वो तो टाइम वाला कंजंक्शन बनेगा। लेकिन यहाँ ये रीजन वाला कंजंक्शन है, तो सिंस रीजन वाला कंजंक्शन होता है तब तो क्योंकि का ही भाव रखता है। किसका भाव रखता है? क्योंकि। ठीक है, और वो जो था ना टाइम वाला कंजंक्शन, टाइम वाला प्रेपोजिशन तो याद आ गया। ठीक है, अभी एक जगह लिख देती हूँ, थोड़ा आपको आसान रहेगा। लिख दूंगे एक जगह, आप अपने हिसाब से लिख लेना। लेकिन जैसे एक तो सिंस था आपका, सिंस 4 वाला, जो कहां पढ़ के आयो? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर में काम में ले सकते हो क्या इसको? फ्यूचर में काम में ले सकते हो क्या सिंस को? कितने लोग कह रहे हैं काम में ले सकते हैं? हाथ उठाओ। तो फिर फ्यूचर के लिए क्या लिखोगे? फ्रॉम। पास्ट में चल जाएगा और प्रेजेंट में चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये सिंस प्रेपोजिशन था, टाइम प्रेपोजिशन। एक सिंस होता है कंजंक्शन, ये पर्पस वाला या रीजन वाला, और एक सिंस कंजंक्शन होता है टाइम वाला। तो आप तो ये तीनों आप सिंस के साथ में ही लिख लो, है ना? वैसे ये वापस लिखवाऊंगी इनका। यहां इसका मतलब क्योंकि है, एग्जाम्पल पीछे लिख देंगे, और इसका एग्जाम्पल आगे आ ही जाएगा जहां टाइम के लिखेंगे। इसका मतलब होता है जब से। ये वाला शायद कभी डिस्कशन में नहीं आया है ना, कि क्योंकि भी होता है। बाकी सारे आ रखे हैं डिस्कशन में। अब देखो क्योंकि वाले कितने हो गए। एक तो फैन बॉयज में पढ़ के आए थे 4, पढ़ के आए थे ना। और एक यहाँ पे पढ़ रहे हो, कौन कौन सा? बिकॉज भी क्योंकि है, सिंस भी क्योंकि है, एज भी क्योंकि। एज भी कई सारे रोल निभाता, उसके भी लिखवाऊं क्या रोल? एक तो आपका प्रेपोजिशन याद है, कहां पढ़ा था? डिग्री के अंदर पढ़ा था। प्रेपोजिशन किसी के रूप में, पोस्ट ले लेना किसी की। और एक ये वाला एस क्योंकि वाला है। कौन सा वाला है? क्योंकि वाला है, लिख लो यही। इनके एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ, फिर इनमें ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बट फिर भी वर्बली एक बार इनका डिफरेंस समझाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि आपके एग्जाम में इतना नहीं उलझाएगा, क्वेश्चंस देख लेंगे प्रीवियस ईयर, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक बेसिक बता दूंगी कि कैसे इनको कनेक्ट करना होता है। जैसे सिंस है, तो सिंस का एग्जाम्पल लिखो पहले। लॉजिक देने के लिए काम में आता है। किसके लिए? लॉजिक देने के लिए, कि क्योंकि ऐसा था, तो जहां लॉजिक की बात हो वहां पे देखो क्या लिखा है। सिंस माई हस्बैंड डजेंट लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप, आई विल गो अलोन। भाई पसंद ही नहीं है, आदमी को पसंद ही नहीं है बाहर जाना, तो मैं लॉजिक दे रही हूँ। किसी ने पूछा अरे आप अकेले ही जाओगे क्या? हाँ हाँ जी, उनको पसंद ही नहीं है, अकेले ही जाना पड़ेगा, क्या करेंगे? ऐसा ही तो होता है ना। तो लॉजिक देते हैं। ढकती है महिलाएं, क्या करती है? ढकती है।
नाकारा पुरुषों की, तो लॉजिक देने के लिए छोटा सा लिख लो, इतना आपके वैसे आएगा नहीं, एसएससी वगैरह में तो फिर भी आता है। चलिए, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना। एक एज क्योंकि होता है, क्योंकि का यूज किया जाता है, आ, हम ऐसे बोलते ना जैसे कि हमें पता ही है, ये बोल साइड में हूँ, हम ये बोलते हैं ना कि जैसे हमें ये चीज पता ही है, तो जब किसी चीज को इस फ्रेम में, हालांकि इसका अर्थ तो क्योंकि ही होता है, लेकिन जब किसी सेंटेंस में ऐसा भाव हो कि जैसे हमें पता ही है, वहां पे एज लगता है क्योंकि। एग्जाम्पल लिखूंगी तभी समझ में आएगा ना, पर ये ब्रैकेट में लिख देती हूँ, एज वी ऑल नो। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ एज है, लेकिन पूरा सेंस समझना आप, एज वी ऑल नो। फिर भी अगर आपको याद नहीं है ना, ये याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि तो याद रखना, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। जैसे मान लो कोरोना के टाइम पे मैं ये बोल रही हूं, देयर इज क्वारंटीन ऑल अराउंड द कंट्री। क्या बोला मैंने? पूरे देश में क्या है? क्वारंटीन है। जैसे ये मैं बोल रही हूँ कि कोई शादी वादी सावे चल रहे थे ना उस टाइम पे, मैं शादी में नहीं आ सकती, जैसा कि आप जानते ही हो। हालांकि आप बोलोगे तो यही, मैं शादी में नहीं आ सकती क्योंकि पूरे देश में क्या है? क्वारंटीन है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो सब लोग जान रहे हैं, तो इसमें हिडन सेंस रहता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। तो जब आपको ऐसा फील हो कि यहाँ जैसा कि वाला भाव है, तो एज लगा देना। खैर मुझे पता है आपको ये फील होगा नहीं, बट फिर भी हो थोड़ा बहुत तो लगा देना, है ना। आपको इतना उलझाएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं माइनर डिफरेंस बता रही हूँ। तो यहाँ लिखना नहीं है एज यू ऑल नो, वो अंडरस्टूड होता है। क्वारंटीन की स्पेलिंग देख लेना, यही है क्या? हाँ, अच्छा, क्वारंटीन नहीं आ रहा तो लॉकडाउन लिख दो। अरे मतलब देख लेना, एज देयर इज क्वारंटीन, ये क्योंकि वर्ड काम में नहीं आता ना। क्वारंटीन ऑल अराउंड द कंट्री। नहीं, क्वारंटीन खैर आएगा भी नहीं। क्वारंटीन तो एक किसी घर में बंद हो जाना होता है, तो एग्जैक्टली यहाँ तो लॉकडाउन ही आएगा। यू आर राइट। क्वारंटीन तो वो घर में चस्पा लग कर देते बाहर, भैया बाहर नहीं निकलोगे। तो एज देयर इज लॉकडाउन ऑल अराउंड द कंट्री, यानी पूरे देश के अंदर, आई कैन नॉट कम टू योर मैरिज, तुम्हारी शादी में मैं नहीं आ सकता। ये समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन में कुछ तो रिस्पॉन्ड करो, आज कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप लोग, हाँ कि ना कि कुछ। इन सब का मतलब क्या है? क्योंकि है, ठीक है। नॉर्मल क्योंकि, थोड़ा अच्छा वाला क्योंकि लॉजिक देने के लिए, और ये और अच्छा वाला क्योंकि है, कोई चीज जो जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी में लिख लो, जैसा कि हम जानते ही हैं। या ना, इसको और अच्छे शब्दों में बोलू ना, कोई अननोन फैक्टर है ना, अननोन रीजन है। अब सुनना, अननोन रीजन मतलब अज्ञात कारण है, कारण आपको नहीं पता है, तब तो आप क्या लगाते हो? बिकॉज लगाते हो। लेकिन अगर कारण ज्ञात है, जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है, ये सबको ही तो पता है, तो जब आपके पास नोन रीजन हो तो बिकॉज की जगह क्या? एज प्रेफर करते हैं। ऐसे लिख लो, है ना। ये अगर नहीं समझ पा रहे हो तो लिख लो यहाँ। अब जगह नहीं है बोर्ड पे मेरे पास, कहाँ लिखूं? ये किसके लिए? अननोन रीजन के लिए। ये किसके लिए? नोन रीजन के लिए, कि रीजन आपको पता है। इसीलिए मैंने बोला जैसा कि आप जानते हैं। अब समझ में आ गया? नोन अननोन से तो समझ लोगे। चले आगे।
नेक्स्ट है फॉर। अब देखो फॉर को यहाँ मत पढ़ो, खैर ये है तो ऐसा मत करना कि आप ये सोचो कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये कोऑर्डिनेटिंग ही, लेकिन पर्पस की वजह से यहाँ पे लिख दिया है, रीजन की वजह से यहाँ लिख दिया है, बाकी यहाँ मत ही लिखो आप मेरी मानो तो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनमें से कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, आप समझ लोगे ये कोऑर्डिनेटिंग है, तो इसके नीचे यहाँ लिख दूं क्या ये कैसा है, कोऑर्डिनेटिंग है। और जब मतलब इसको पढ़ना है, हालांकि है तो ये रीजन वाला ही ना, सेंस तो क्योंकि का ही दे रहा है, लेकिन ये है कैसा है, कोऑर्डिनेटिंग है। इसका एग्जाम्पल लिखवा दिया था क्या? हाँ, तो ये ऐसा ही लिख दो यहाँ पे, पर ये साथ में रह जाएगा, एक ही फैमिली पर्पस वाली। ठीक है। अच्छा, सो दैट मैंने कल आपको को रिलेटिंग में पढ़ाया था। देखो रीजन सामने वाले के लिए नोन है या नहीं है ये देखना। जैसे ये कह रहे हैं कि माई मदर इज नॉट वेल, इसमें तो रीजन नोन ही है, वो आपको पता है, जगत को थोड़ी पता है, मैंने वहां क्या लिखा है, सबको पता हो ये चीज, है ना। और खैर इसको इतना मत पकड़ना क्योंकि ये डिक्शनरी लिख के नहीं देती है, हम तो तरीके ढूंढते हैं फिर इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं खूब सारे, तो उससे आइडिया लग जाता है कि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये चीज आपको पता है या नहीं पता, उस सेंस में बोला है। अच्छा, सो दैट को मैंने को रिलेटिंग कंजंक्शन में पढ़ाया था। शी इज सो ब्यूटिफुल दैट नो वन कैन अवॉइड हर, तो वहां सो और दैट के बीच में डॉट 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 लग रखा था, को रिलेटिंग था, रिश्ता था, और बोला भी था टू टू पढ़ाऊंगी उसके साथ में आपको और आएगा। ये वाला सो दैट है ताकि वाला, कौन सा वाला है, ताकि वाला। You should take some medicines, some required medicines. So that you, थोड़ा सा पोलाइट कर रही हूँ, कैन को थोड़ा सा पोलाइट कर रही हूँ, या फिर चलो मे कर दो, संभावना कर दो, यू मे, ताकि यू मे रिकवर। अच्छा ध्यान रखना एक चीज, मॉडल कितने लोगों ने पढ़ा है जब मैंने मॉडल पढ़ाया था? हाँ, मैंने सो दैट मॉडल में भी बताया था आपको, बताया था, क्या बताया था कि सो दैट के बाद कैन, कुड, मे, माइट किसी का भी प्रयोग हो सकता है, सेम ही सेंस, ताकि तुम रिकवर हो सको, कर सको। उस दिन भी बताया था कि इसके बाद में मे, माइट, कैन, कुड कुछ भी आ सकता है, सेम ही सेंस होता है, सिमिलर सिमिलर। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, रिजल्ट वाले लिखो। अब रिजल्ट वाले में लगभग इनका सबका अर्थ सेम ही है, सभी परिणाम को दिखाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि एक में दो दे देंगे, क्योंकि सेम ही मीनिंग है लगभग, है ना। हिंदी में लिखते चले फिर एक एक एग्जाम्पल फटाफट लिख दूंगी मैं सबका। जैसे देयर फोर का मतलब क्या होता है, अब आगे क्या होगा, इसीलिए, देयर फोर, जैसे ये हुआ इसीलिए हमने ऐसा किया, तो इसीलिए वाला भाव रखता है। जैसे उसने मुझसे बात नहीं की है इसीलिए मैं वहां से निकल गई या वहां से चली गई। ठीक है, रिजल्ट बता रहा है ना कि अगले ने मुझसे बात नहीं की इसीलिए मैंने ऐसा किया, परिणाम बता रहा है कि उसके इस रीजन की वजह से, रीजन नहीं है परिणाम है, जिससे कनेक्ट हो रहा है वो चीज परिणाम है, ये ध्यान रखना है ना। लिखते चलो फटाफट फटाफट। ये भी लिख सकते हो, शी डिडंट पे एनी अटेंशन, उसने कोई अटेंशन नहीं दिया तो मैं कमरे से बाहर निकल गई। ठीक है,
नेक्स्ट देखो कंसिक्वेंटली, देखो कंसिक्वेंसेस होते हैं परिणाम किसी चीज का, तो कंसिक्वेंटली का मतलब भी क्या होगा, इसके बाद क्या परिणाम निकला, हिंदी में बोलते हैं परिणाम परिणामत, ऐसा कुछ एक वर्ड होता है ना। हाँ, ऐसा कुछ वर्ड होता है क्या, परिणाम क्या निकला, मतलब समझ गए ना भावना, रिजल्ट है, ठीक है। विसर्ग आएगा, मैंने लगाया था वो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए परिणामता है, इसका क्या परिणाम निकला, अब देखो सेम ऊपर वाले सेंटेंस में ये जाएगा या नहीं जाएगा, उसने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझे अटेंशन नहीं दिया, परिणाम क्या निकला, मैं वहां से निकल गई। उसने मुझे बुक नहीं दी, वो हमारे घर पे आई लेकिन मिठाई नहीं लाई, तो वो जाते हुए हमने सीख नहीं दी उसको जो भी है मतलब परिणाम दिखा रहा है ये कुल मिला के। 10 का मतलब भी होता है इसीलिए, देखो ये सारे सिमिलर ही है, उनको मैं फटाफट फटाफट लिखवा देती हूँ। क्या एग्जाम्पल लिखोगे इनके, इसीलिए या एट लास्ट, एट लास्ट, उसके बाद क्या हुआ, तो एक दो चार एग्जाम्पल लिख देती हूँ, बल्कि सेम सेम ही सेंस निकल रहे हैं इनके। हैंस का मतलब भी यही होता है, अतएव, अतएव वर्ड सुना है क्या आपने, कि लास्ट में क्या हुआ, एट लास्ट, तो ये लगभग सिमिलर सेंस ही है। मुझे भैया कमेंट्स दिखाते रहो, है ना। हाँ, परिणाम स्वरूप, शायद आपका परिणाम गलत है, परिणाम में छोटी की मात्रा आती है ना, हाँ, परिणाम स्वरूप मतलब एज अ रिजल्ट, आपको तो क्या मानना है, एज अ रिजल्ट, ये सारे लगभग सेम है, एकदम सेम है, ऐसा हुआ इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। जैसे आई फेल्ड, फेल हो गई, consequently I was shifted to a hostel, परिणाम क्या निकला, घर वालों ने इसीलिए मुझे कहां भेज दिया, हॉस्टल जा। और इसमें सेम यहाँ पे देयर फोर भी लग सकता था, यहाँ सेम 10 भी लग सकता था, हैंस भी लग सकता, हैंस में अतः वाला भाव होता है, अतः जानते हो ना हिंदी में, अतः तो सबने सुना है, अतः ये हुआ, लास्ट में लिखते हैं ना कंक्लूजन, बस अब बस यही लास्ट बात है, जो भी है कंक्लूजन वाली बात के लिए अतः आता है। हाँ ये एकदम सही कह रहा है, देखो आप लोग कुछ ध्यान नहीं देते, ये कह रहा है मैम देयर फोर तो सेंटेंस में यूज ही नहीं हुआ आप लोग भी बस लिखने पे ध्यान दे रहे हो क्योंकि सो का मीनिंग भी इसीलिए ही होता है, तो मैंने फ्लो फ्लो में जो भी हुआ वो लिख दिया है, बट कोई बात नहीं, ये भी गलत नहीं है, आप तो एक काम करो यही लिख लो सो को हाईलाइट करके, सही कह रहे हो एकदम, देयर फोर तो काम में ही नहीं लिया। अब जल्दी जल्दी में फ्लो फ्लो में आदमी जो आता है वही लिख देता है, देयर फोर, दस, हैंस, हाँ ये सो गलत नहीं है, बट इसको पढ़ के कहाँ आए थे हम, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में पढ़ के आए थे, कोऑर्डिनेटिंग ही है ये, कर दिया है मैंने ना इसको करेक्ट, सारे सेम ही मीनिंग देते हैं, इसीलिए वाला सो भी तो इसीलिए ही देता है, मीनिंग तो सेम ही दे रहे हैं, तो इनका कोई अर्थ के अंदर एज सच, जैसे इनमें तो फिर भी था, आपको बता दिया, इनमें कोई एज सच कोई डिफरेंस नहीं है जिसको बताया जा सके। सो इसको ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये यहाँ का नहीं है, ये पता नहीं क्यों बार बार लिखा हुआ है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग लिख दो इसको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में पढ़ के आए थे हम इसको, अर्थ क्या होता है इसका, इसीलिए, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट का मतलब कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, है ना, परिणाम के रूप में, देयर अपॉन, देयर अपॉन का मतलब होता है इसके बाद, देयर अपॉन का क्या मतलब होता है, इसके बाद, क्योंकि अपॉन लग रखा है ना पीछे, देयर अपॉन कोई चीज है उसके बाद क्या हुआ, ये भी परिणाम ही होता है, लेकिन जहां एग्जैक्ट इसके बाद वाला सेंस देता है ना, कि कोई स्टोरी सुना रहे हो, कोई घटना चल रही है
और अचानक से उसमें ट्विस्ट आया है एकदम से, फिर हम बोलते हैं इसके बाद ये हुआ, तो वो इसके बाद वाला सेंस कौन देगा? देयर अपॉन। जैसे वी ऑल वर, या डायरेक्ट लिख दो, वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग इन द गार्डन, हम गार्डन में खेल रहे थे, ठीक है। साक्षी या माय दादाजी, बूढ़े लोगों को ही करते हैं, माय ग्रैंडफादर गॉट अ हार्ट अटैक। गार्डन में खेल रहे थे, दादाजी को एक मिनी हार्ट अटैक आ गया, ये मिनी अटैक आ गया। इसके बाद मेरी मम्मी ने क्या किया? कॉल किया। तुरंत घटना चल रही थी और चेंज हुआ, एक ट्विस्ट हुआ है। ट्विस्ट दिखाने के लिए इतनी कहानी बनाई है मैंने ना। देयर अपॉन माई मदर कॉल्ड द एम्बुलेंस। बुलाओगे डॉक्टर बुलाओगे? अब तो एम्बुलेंस ही बुला लो। दैट इज वाई का मतलब अगेन इसीलिए, इसी कारण, इसीलिए। तो ये एक अलग था, इसका एग्जाम्पल भी लिख लो आप, बाकी एकदम सेम मीनिंग है। विजय भैया कमेंट्स दिखा दो प्लीज, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये आएंगे ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बढ़ ही नहीं रहे, बट एंड इनसे आगे यही ज्यादा पूछ रहे हैं। लेकिन हमें, हमारे पास लिखे हुए हैं, हमें इनकी हिंदी आ रही है, तो हम डील कर लेंगे एग्जाम में। अगर मान लो गलती से आ भी जाए तो एक साथ लिखे हुए हैं आपके पास कि ये सारे किसके हैं, रिजल्ट को दिखाने के लिए। आपको इसका अर्थ तो कम से कम आना ही चाहिए, और दिख ही रहे। एक बारी वापस बोल लेते हैं फटाफट फटाफट। लिख लिया क्या सबने? ये इसकी जरूरत ही नहीं है ना। जैसे क्योंकि वाले हमने कई सारे देखे, कौन कौन सा देखा? बिकॉज और एज देखा, हाँ, सिंस देखा, हाँ, और फॉर भी बिकॉज वाला ही सेंस दे रहा था, ठीक है। इसके अलावा हमने देखे कुछ रिजल्ट वाले, रिजल्ट वाले लगभग सारे सिमिलर ही हैं। जैसे कंसिक्वेंसेस से बना हुआ है, कंसिक्वेंटली वो भी परिणाम दे रहा है, एज अ रिजल्ट वो भी परिणाम ही दे रहा है। इसके अलावा देयर अपॉन का मतलब क्या होता है? इसके बाद, स्टोरी याद रहेगी, इसके बाद ये हुआ, ऐसे बोलते हैं ना, इस तरीके से। और इसी तरीके से जो भी शब्द थे, है ना। नेक्स्ट लिखो टाइम वाले। अब ये मैं इतनी मेहनत करवा रही हूँ, लेकिन ये पूछे नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा, क्योंकि पूछे जा ही नहीं रहे, बट लिख लो आप तो। सीईटी भी तो दोगे अब जो आएगा, या नहीं दोगे? अब की बार आखिरी बार, या इसके बाद है आपके बार बाकी? देखो झूठ बोलता है आदमी कि मैं अब तैयारी छोड़ दूंगा इसके बाद। मैंने देखा 28-29 साल तक भी साइड में ही बच्चों को लेकर ही सही, बट पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। किसकी तैयारी कर रहे हो? हाँ जी, कांस्टेबल। किसकी तैयारी कर रहे हो? पटवारी, सीजनल, सीजनल वैकेंसी। चलिए अब देखो वैन, वैन का मतलब क्या होता है? जब। और वैन को आपको कई बार बता चुकी हूं, जब जब इसकी जरूरत पड़ी थी हमें। याद है पास्ट सिंपल को पास्ट कंटिन्यूअस से जोड़ रहा था, वैसे किसी भी टेंस में जोड़ सकता है, लेकिन वहां आपको अच्छे से समझाया था। और मैंने बोला था कि वाइल का सेंस भी वैन दे देता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस को जोड़ देता है, लेकिन वाइल, वैन वाइल का सेंस दे सकता है, लेकिन वाइसा वर्सा नहीं होता है। ये वहां चीजें आपको लिखवाई भी थी। लेकिन वैन का मतलब क्या होता है? जब। जैसे आई विल इन्फॉर्म यू। अच्छा मैं यहाँ पे पास्ट का एग्जाम्पल नहीं लिखू ना, पास्ट का तो वहां लिखवा ही दिया एग्जाम्पल, ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि सिर्फ पास्ट में ही यूज होता है ना, कुछ दूसरा लिख लेते हैं। आई, या मेरे दिमाग में यही आ गया इसीलिए ये लिख रही हूँ। आई विल इन्फॉर्म यू when she reaches my place। और आपको याद होगा इनके साथ में ये जो वर्ड से बिफोर आफ्टर व्हेन, इनके साथ में विल शैल वुड का यूज नहीं करेंगे। टाइम क्लॉज के साथ में फ्यूचर यूज में नहीं होता, लिखवाया है क्या? टाइम क्लॉज के साथ में फ्यूचर यूज नहीं करेंगे, इधर मैंने प्रेजेंट कर दिया है।
आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन शी रीचेज माई प्लेस, इसका मतलब जब मेरे यहाँ पहुंचेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तो तुम भी आ जाना, होता है ना ऐसा, ठीक है। वाइल, वाइल तो आपको कई बार दो एक्टिविटी एक साथ, जिस दौरान वाला सेंस देता है। हाँ, तो जो मैंने आपको बात बताई थी वो ये थी कि वैन जिस दौरान वाला अर्थ दे सकता है, लेकिन वाइल जब वाला अर्थ नहीं दे सकता। वाइल को कंटिन्यूटी चाहिए, जिस दौरान या जबकि वाला सेंस देता है, जबकि वैन दोनों काम करता है। वैन वाइल भी बन सकता है और वैन तो है ही, लेकिन वाइल वैन नहीं बन सकता। समझ गए ना? हो सकता है कि मैं थोड़ा सा मतलब उल्टा सुल्टा बोल रहा हूँ, लेकिन आप भावना समझ रहे हो ना मेरी। जिस दौरान, इसके एग्जाम्पल्स भी खूब सारे लिखवाए हैं आपको। While I was teaching, जब मैं पढ़ा रही थी, one of the students, बच्चों में से was या were, was क्या कर रहा था? सो रहा था। नेक्स्ट लिखो टिल। फ्रॉम और टू याद है क्या आपको? यहां से लेकर यहां तक, फ्रॉम दिस टू दिस। तो फ्रॉम दिस टू दिस क्या करता था? ये बताता था कि यहां से लेकर यहां तक। तो ये तक क्या बताता है? लास्ट लिमिट। ये भी लास्ट लिमिट ही बताता है, यहां से लेकर यहां तक। इसमें भी लास्ट लिमिट आती है, उसमें भी लास्ट लिमिट है। लेकिन जब हमें दो नाउन को केटर करना हो, दो चीज हमारे पास हो, तब तो हम लगाते हैं फ्रॉम और टू, और एक को करना हो तो टिल। इससे मुझे एक चीज याद आ रही है, जब मैं 17 में आती थी तो सर ऐसे पढ़ाते थे, टू ने तोड़ा दिल, टू बन गया टिल। और बहुत ज्यादा फनी था, अभी भी मुझे याद है। टू ने तोड़ा दिल, टू बन गया टिल। तो आपको याद रहेगा क्या? इसीलिए स्टोरी बताइए मैंने ये पूरी। फ्रॉम दिस टू दिस बोलते हैं दो चीजें हो तो, और एक हो तो टिल। टिल लास्ट लिमिट बताता है, तक वाला भाव रखता है और लास्ट लिमिट बताता है। She slept till 9 PM, 9 बजे तक सोई थी। अच्छा, फॉर भी बताया था मैंने आपको, तक के लिए फॉर भी। कब काम में लेंगे फॉर? थोड़ा सा सोच के बोलो, बता दोगे? फॉर, सिंस फॉर, फॉर किसके लिए? यस, लेंथ ऑफ टाइम के लिए। जहां फिक्स टाइम नहीं दिया है वहां भी बताया था टिल। याद करो, टिल, बाय, सिंस, सारे प्रेपोजिशन टेंस में डिस्कस किए थे। लेकिन मैं भूल जाती हूँ ना कि आप पीछे का भूलते चलते हो, आगे आगे का ध्यान में रखोगे। वहां भी टिल आया था। अगर मैं यही बोलती ना कि वो 4 घंटे तक सोया था, तो अपन क्या बोलते हैं? शी स्लेप्ट फॉर 4 आवर्स, क्योंकि वहां क्या होता? पीरियड, लेंथ ऑफ टाइम बनता। यहाँ पे क्या है? फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, तो तक के भाव में टिल आएगा। नेक्स्ट देखो अनटिल। अनटिल अनलेस वैसे कंडीशन में भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन कब आएंगे देख लेती हूँ, कब आएंगे। कल आएंगे क्वेश्चन, तो कल ही आएंगे क्वेश्चन तो। चलो एक आपका मन रखने के लिए एक करवा देती हूँ, है ना? बहुत देर से बोर हो रहे हो ना, एक आधा देख लो, देखें कैसे प्रश्न आ रहे हैं। एक आधा देख लो, थोड़ा अच्छा फील हो, फील गुड के लिए कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं। कर लोगे क्या? बताओ। ए, बी, सी, डी। करवा नहीं रही हूँ, कल बताऊंगी। और देख लो एक आधा। अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है, इसीलिए नहीं करवा रही हूँ, एक साथ ही करवाऊंगी। चलो कोई दूसरा जो पढ़ा दिया है वो, हाँ ये वाला देख लो। कौन से कंजंक्शन है ये सारे?
कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। अब आपको फैन बॉयज तो याद है, बट पता नहीं है कौन सा वाला था। कोऑर्डिनेटिंग, अरे यार जो फैन बॉयज होते हैं, जो कोई फैन होता है वही तो कोऑर्डिनेट करता है। आप में से जो मेरी टीचिंग का फैन होगा वही तो कोऑर्डिनेट करेगा, सबऑर्डिनेट थोड़ी करेगा। तो ऐसे ध्यान में रखना होता है, थोड़ा थोड़ा रिलेट करके। चलिए कर लोगे ये वाला का ए ऑप्शन, बी, सी, डी। तो एग्जाम में तो बहुत इजी पूछ रहा है, एक आधा और देख लो। चलो ये देख लो। हाँ, फिर वापस चलेंगे ना, बस बोरियत दूर करने के लिए मैंने दो चार दिखाए थे आपको। करना क्या है इसमें, सबऑर्डिनेटिंग ढूंढना है। आसान है क्या? कितने लोग कह रहे हैं कि आसान है? ए ऑप्शन, बी, सी, डी। डी वाले हाथ उठाए। हाँ, अरे इसी के लिए तो मैंने आपको कहा था कि फैन वॉइस याद रख लो बस। अब मैं देख रही हूँ मेरे को कंजंक्शन ये दिख रहा है, ये कंजंक्शन है ही नहीं, है एडवर्ब है। ये वाला ये दोनों कोऑर्डिनेटिंग है, हमें चाहिए सबऑर्डिनेटिंग, ये एडवर्ब है, तो बचा क्या? रिजेक्शन। ठीक है, चलिए अब वापस चलो। तो क्वेश्चन तो आसान ही आएंगे, शीट भी मैं कल प्रोवाइड करवा दूंगी। कहां तक पहुंचे थे हम लोग टाइम के? फटाफट फटाफट लिख लेते हैं। अंटिल, अंटिल और अनलेस जो होते हैं ना, अंटिल और अनलेस आपके रहते हैं कंडीशन के लिए, है ना? किसके लिए? कंडीशन के लिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर उसमें समय का जिक्र हो, शर्त में अगर समय सीमा शामिल हो कि उस समय तक, जिस समय तक वो नहीं आएगा, तो जहां समय शामिल हो जाता है वहां अंटिल होता है। जो आपको ध्यान रखना है वो चीज ये है, इसका मीनिंग होता है जब तक कि नहीं। अब जो ध्यान में रखना है वो चीज ये है कि ये नेगेटिव है, अपने आप में क्या है? नेगेटिव है। तो बड़े बड़े अक्षरों में इस नॉट को हाईलाइट कर दो, इसमें नहीं का भाव छुपा हुआ है। समझ आ गए? क्वेश्चन ऐसा आता है कि अंटिल के साथ में नॉट लगा देते हैं, अंटिल के साथ में क्या लगा देते हैं? नॉट, और एरर ढूंढवाते हैं। ढूंढ लोगे क्या? अंटिल और अनलेस दोनों ही। उसको यहाँ क्यों नहीं लिख रहे, टाइम वाले पढ़ रहे हैं, उसको शर्त वाले में पढ़ेंगे, कंडीशन में पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें नॉट छुपा हुआ है। मैंने क्या बोला? अनलेस या अंटिल वाले वाक्य में नॉट नहीं लगाना है, लगा हुआ है तो वो गलत है, उसको आप करेक्ट करोगे। जैसे जब तक कि नहीं वो आती है, लिखो, आप लोग भी लिख लिया करो कभी। जब तक कि नहीं वह आती है, हिंदी में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, प्लीज बेयर विद इट। जब तक कि वह नहीं आती है, मैं यहीं, मैं यहीं रोड पर खड़ा रहूंगा। जब तक कि वो नहीं आती है, मैं यहीं रोड पर खड़ा रहूंगा। एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इट एज सून एज पॉसिबल। और कमेंट करो, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन। अच्छा, इसमें शर्त भी शामिल हो सकती थी, अनलेस से भी बन सकता था, लेकिन उसको अभी मैं जिक्र नहीं कर रही, उसको शर्त में पढ़ाऊंगी। अंटिल से बनाओ, देखिए एक बारी। अंटिल शी, हम्म,
ठीक है, आपने क्या बनाया? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एट द डोर, रोड। अच्छा, रोड वैसे कोई लोकेशन नहीं है, लोकेशन तो फिक्स्ड होती है, ऑन दी रोड लिखते तो ज्यादा सही रहता है ना। हाँ, आपने क्या बनाया है? ओके, लास्ट में अरे, उसके आने से पहले अंटिल है या पहले ये तो देखो शर्त किसने है, मैंने वाक्य क्या बोला, पढ़ो। जब तक कि वो नहीं आती है, तो जब तक कि नहीं किसके साथ है, उसके आने के साथ में या फिर दूसरे वाले वाक्य के साथ में? उसके आने के साथ में, तो अंटिल तो तुम दूसरी जगह ले गए हो। चलो लिखो, आपने एक गलती कर दी। क्या? शी के साथ क्या लगेगा? कम्स। अंटिल शी कम्स, क्या सेंटेंस बोला था मैंने? जब तक वो नहीं आती है, आई विल, यही, आई विल स्टैंड, यही था क्या? हियर ऑन द रोड। अब मैंने आर्टिकल ये इसीलिए दे दिया क्योंकि रोड तो अब पर्टिकुलर है ना, किसी एक रोड पे ही है या किसी भी कोई एक रोड पे। अभी जिस वक्त बात कर रहा है उस टाइम तो किसी पर्टिकुलर रोड की बात कर रहा है ना। ठीक है। सिंस, सिंस बता दिया क्या? क्या मतलब होता है सिंस का? क्योंकि। लेकिन ये कौन सा वाला है? जब से वाला। कौन सा वाला? जब से वाला। कंजंक्शन बनता है ना, 3 लिखवाए थे ना सिंस के अंदर, एक प्रेपोजिशन भी है, कंजंक्शन, दोनों बनता है। ठीक है, जब से। खूब सारे एग्जाम्पल वहां लिखवाए थे, विराट कोहली वाला तो आपको याद ही है। कुछ अच्छा लिख देती हूँ तड़ाके भड़ाके धार। आई हैव बिकम, आई हैव बिकम, मैं बन चुका हूं क्या? पागल। सिंस, कब से? सिंस शी स्टॉप टॉकिंग मी, बात करना बंद किए तब से आदमी क्या हो गया है? टॉक टू लेता है पर्सन के लिए। अच्छा, मैड का मतलब यहाँ पागल वाला है ना। एक मैड गुस्से के लिए, एंग्री मैन के लिए भी आता है। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। मैं पिज्जा खा रही थी, इसी बीच वो आइसक्रीम ले आया। ठीक है क्या? कितने खतरनाक सेंटेंस आ रहे हैं देखो तो आप। आई वॉज ईटिंग पिज्जा, पिज्जा, मीनवाइल ही ब्रॉट, वो लाया, खरीदने वाला नहीं, मैंने लाने वाला लिखा है। बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, मैंने ब्रॉट लिखा है ना, वो लाया, क्या लाया? एक कोई आइसक्रीम, इसीलिए एन आर्टिकल लिख देती हूँ, एन आइसक्रीम फॉर मी। एक्टिविटी के लिए भी हो सकता है। मैं डांस कर रही थी, उसी बीच मेरी मम्मी कमरे में आ गई। ठीक है क्या? कुछ भी हो, आपको तो बस ये समझना है, ये तो ऐसे ही लिख रहे हैं अपन, बस समझाने के लिए आपको। हिंदी नहीं याद हुई ना, तो ये जो मैं तो बना ले रही हूँ, आप कैसे, आपको बनाना नहीं है लेकिन ढूंढना तो है ना। 4 ऑप्शन देख ही लिए, क्वेश्चन कैसा आ रहा है, कर लोगे ना? फाइनली, फाइनली का मतलब तो एट लास्ट होता है, लास्ट में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, अंत में।
जैसे मैं ये बोल दूं, शुरू में तो वो चुप था, लास्ट में उसने डिसीजन लिया, तो इनिशियली ही वॉज क्वाइट, चुप था, बट फाइनली ही गेव बैक द आंसर, या फिर ही रिप्लाइड, है ना। इनिशियली नहीं भी लिखना चाहो तो कुछ और करके भी बना सकते हो सेंटेंस। फाइनली ऐसे ही लिख लो डायरेक्टली, फाइनली ही एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, खत्म ही हो गया सेंटेंस ही, मतलब लास्ट में तो कर ही लिया। फाइनली इंडिया वॉन, इंडिया वॉन दी वर्ल्ड कप, जो कि अभी भी सपना है, बट लिखना चाहो तो लिख लो। जीतेगी क्या T20 वाला? टीम के हिसाब से तो नहीं। चलिए, इमीडिएटली एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, तभी तो देखो मैंने दूसरा सेंटेंस नहीं लिखा तो भी चल गया, समझ रहे हो क्या? यहाँ कंजंक्शन होता तो कनेक्शन देता, यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही इमीडिएटली भी एडवर्ब होता है, इमीडिएटली आई कॉल्ड माई फादर, तुरंत ही, है ना, ये तुरंत है, यहां नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को एडवर्ब पढ़वाने हैं क्या? पढ़ना चाहते हो एडवर्ब्स? क्योंकि सर के किसी बैच में स्टार्ट हो रहे हैं, ये 4 बजे वाले में ही। तो मैं बोल दूंगी भाई आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको वहां भेज दूं और एडवर्ब पढ़वा दें, अच्छे से पढ़ लेना वहां पे। क्या ऑनलाइन देख लोगे? ऑनलाइन कौन देगा? अच्छा हाँ, मेरा वाला रखा है क्या ऑनलाइन? मेरा रखा तो है एडवर्ब ऑनलाइन, पर आपके बैच में नहीं होगा शायद, वीडियो कोर्स पुराना है उसके अंदर रखा हुआ है। देना है क्या आपको एडवर्ब? दे देंगे, है ना। नहीं वो तो मैं टाइम सेट करूंगी ना, वो तो मैं टाइम सेट, ऐसे तो आपको प्रेपोजिशन के लिए भी भेजूंगी, प्रेपोजिशन मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन प्रैक्टिस जो सर करवाते हैं ना मैजिकल टेबल से, उसके लिए भेजूंगी भेजूंगी वहां पे, फिर तो जाओ वहां तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। हम्म। ये तो मैं नहीं जानती हूँ बॉलिंग है कि बैटिंग है, मैं तो ऐसे ही बस फेंकती रहती हूँ, आपको लगे कि मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट में। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना, फलान जी जा रहे हैं खेलने। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम मतलब इसी बीच, मीन वाइल वाला ही सेंस है, तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, इसी बीच लिख दो आप। आफ्टरवर्ड्स मतलब इसके बाद, आफ्टरवर्ड्स शी स्टार्टेड चैंटिंग, मान लो पहले तो गार्डन में खेल रही थी और उसके बाद उसने क्या किया, जाके भगवान के सामने चैंटिंग शुरू कर दी। ठीक है, और ये एडवर्ब्स है इसलिए मैं सिंगल सेंटेंस भी लिख रही हूँ, बट आपको समझाने के लिए कि मैंने ये सेंटेंस क्यों लिखा है, इसकी बैक स्टोरी भी दे रही हूँ। भगवान के सामने चैंट करना शुरू कर दिया। बिफोर आफ्टर कहीं देखे देखे लग रहे हैं क्या? कहाँ पढ़े थे? पास्ट में पढ़ के आए थे। वैसे ये वहां वाले तो है ही कि इसके बाद में ये लगता है, ये नॉर्मल बिफोर आफ्टर है कि जैसे इसका अर्थ होता है पहले और इसका अर्थ होता है बाद में।
जैसे बिफोर शी कॉल्स यू, यू शुड गो, उसके बुलाने से पहले ही तुम्हें चला जाना चाहिए। तो और टेंस में भी आ सकते हैं, वो वाले तो अपन ने पढ़ ही रखे हैं। कौन से वाले? पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट से कैसे कनेक्ट करते हैं वो तो हमने पढ़ रखा है। लेकिन ये बिफोर आफ्टर है नॉर्मल कंजंक्शन, पहले और बाद में किसी भी टेंस में आ सकते हैं। ठीक है, बिफोर शी कॉल्स यू, वो तुम्हें बुलाए उससे पहले ही चले जाओ। अच्छा, इसको और अच्छे से लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में भी। यू शुड गो बिफोर शी कॉल्स यू, तुम चले जाओ इससे पहले कि वो तुम्हें कॉल करे। हालांकि दोनों तरीके से लिख सकते हैं अपन, वहां भी मैंने आपको बताया था बिफोर आफ्टर में, आगे पीछे इसको कर सकते हो। अब मुझे ये बता दो, बिफोर आफ्टर आपको याद है क्या? बिफोर से पहले पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट? थोड़ा सा रिविजन हो जाए। कितने लोगों को याद है बिफोर आफ्टर? बिफोर से पहले कितने लोगों को याद है? हाथ उठाओ अच्छे से। हाँ, परफेक्ट, परफेक्ट बोला भी था। ये इसका मतलब है पहले, तो पहले वही आएगा जो पहले हुआ है। याद करने के लिए भी कुछ चीजें बताती हूँ, लेकिन आपको वही चीजें ही याद नहीं रहती, इसीलिए वो क्या आप गानों से नहीं करवाती, वो चीजें भूल जाओगे आप। पहले, इसीलिए पहले वो जो पहले हुआ। पहले परफेक्ट होता है या पास्ट सिंपल होता है? परफेक्ट, तो यहां तो आएगा परफेक्ट, और यहां क्या आएगा? सिंपल, मतलब पास्ट की बात हो रही है। अब इसके उल्टा एकदम ऑपोजिट हो जाएगा। अब चाहे इस पूरे को उठा के आप एज इट इज आगे ले आओ, बट ध्यान रखना आफ्टर के बाद यही रहेगा। चाहे इस पूरा उठ के आएगा एज इट इज आगे, है ना, ऐसे ही चाहे ये पूरा उठ के यहां चला जाएगा, ये अलग थलग पड़ा रहेगा। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखना कि इसके बाद क्या आ रहा है। तो बाद वाला कहीं भी चला जाए, लेकिन बाद में वही आना चाहिए, सेंटेंस किसी भी तरीके से लिखा हुआ हो। एज सून एज, ये मुझे आप बताओगे, बताया है क्या एज सून एज क्या मतलब होता है? एज सून एज का देखो, ये और तो मेरे को ज्यादा क्रिकेट का नहीं पता, लेकिन आरसीबी तो नहीं जीतेगी, ये तो कोई भी कह सकता है। लाइक एक न्यू कमर भी कह सकता है, नॉविस भी कह सकता है। जैसे ही, इसके भाईबंद याद है क्या आपको? एज सुन एज के कौन कौन थे? नो सूनर देन, हार्डली वेन, स्कैर्सली वेन। जैसे ही ये हुआ वैसे ही। देखो, हार्डली अकेले भी आता है, हार्डली एडवर्ब अकेले भी आता है, वो हमने जोड़े वाले कोरिलेटिंग कंजंक्शन पढ़े। हार्डली अकेले आता है तो उसका मतलब होता है मुश्किल से या न के बराबर वाला सेंस देता है, लेकिन ये कोरिलेटिंग कंजंक्शन था, हार्डली वेन, नो सूनर देन। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना। अच्छा, एज सुन एज के साथ मैंने बोला था किसी चीज की जरूरत नहीं होती है आपको, है ना, तो सेम नो सूनर वाले जितने एग्जाम्पल थे इस पे एप्लीकेबल है। इसके साथ में पास्ट सिंपल भी आता है, पास्ट परफेक्ट भी आता है। अगर कोई चीज प्रोसेस को दिखाना हो ना, तो परफेक्ट लगा दो, मतलब प्रोसेस के कंप्लीशन को दिखाना है, कोई प्रोसेस के खत्म होने को दिखाना है, तो परफेक्ट को प्रेफर किया जाता है। और अगर दोनों इवेंट साथ में हुए हैं तो पास्ट सिंपल। जो मैं कह रही हूँ समझ में आया कि ये एग्जाम्पल लिख के बताऊं? एग्जाम्पल लिख के बताऊं? ठीक है, तो इसको, इसका एग्जाम्पल पीछे लिख देती हूँ मैं। जैसे ये है, इसकी तो अपने को जरूरत नहीं है अब। जैसे दो सेंटेंस बोल रही हूँ, आप ऐसे आ जाओगे तो एक स्टूडेंट की तरह हो जाऊंगी मैं, और मेरे को अजीब लगेगा। जैसे अगर कोई प्रोसेस है तो उसके लिए परफेक्ट लगाओ, कोई प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तो। नहीं तो क्या लगाओगे? सिंपल लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, एज सून एज I had written a letter,
I moved out to play. जैसे ही मैंने लेटर कंप्लीट किया, मैं बाहर चला गया खेलने. प्रोसेस है क्या? कोई काम था जिसको कंप्लीट किया है. लेकिन जैसे एक सिंपल वाला सेंटेंस वो जो अपन काम में लेते हैं हमेशा, as soon as I reached the station, the train left. अब इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, कोई दिखता हुआ कोई काम का कंप्लीशन नहीं. अब ये मत बोलना मैं चल के गया हूं प्रोसेस से. प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई एक्टिविटी, किसी काम को आपने लिया है और वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है. वैसे तो ये भी जस्टिफिकेशन हम ही दे रहे हैं, वो अगले तो डिक्शनरी वाले तो कुछ नहीं कहते इस बारे में, लेकिन क्योंकि दोनों ही आता है, फिर क्या बोलें कि इसके साथ क्या लगेगा. तो मैं खुद ऐसे आइडेंटिफाई करती हूँ कि प्रोसेस है तो उसके साथ परफेक्ट को प्रेफर करो. नो सूनर में तो उसने लिख के दे दिया कि परफेक्ट को प्रेफर करो, इसमें कुछ लिख के नहीं दिया दोनों चलते हैं. वो खुद ही नहीं बताता किसके साथ लगाओ. ठीक है, दोनों लगता है इसके साथ में. तो एग्जाम्पल लिखो आप. जैसे मान लीजिए यहां ऐसा होता है, एज सून एज आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क. तो एक असाइनमेंट है जिसको आपने कंप्लीट किया है. ठीक है. लेकिन कोई काम है जो नेचुरली दो चीजें साथ हुई है, तो वहां फिर परफेक्ट की जगह आप सिंपल को लगाओ. विजय भैया कमेंट्स दिखा दो आप. वीक में एक बार मैं एमसीक्यू की क्लास लगाऊं. वीक में कितनी बार एमसीक्यू की क्लास लगती है भाई? जितनी बार टॉपिक चल रहा होता है. ये ऐसे ऐसे मैसेज करके मेरे को हर्ट कर देते हैं ये लोग. सिनिक समझ रहे हैं. क्लासेस तो अपनी ऐसी होती है ना, बिना क्वेश्चन के मुझे याद ही नहीं कि कोई टॉपिक मैंने करवाया हो. प्रीवियस ईयर करवाती हूँ, फिर शीट देती हूँ, उसका सोल्यूशन करवाती हूँ. आपकी बात सही है कि रिजेक्शन करवाना है, लेकिन सारा रिजेक्शन मैं ही क्यों करवाऊं? कुछ तो आप खुद से भी करो. सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं अपन आपकी प्रिय पुस्तक के, और उसके अलावा शीट के 30-30, 40-40 क्वेश्चन डलवा रहे हैं. इससे ज्यादा तो फिर क्वेश्चन ही होंगे. आप एमसीक्यू बैच परचेज कर लो मेरा. उसमें सिर्फ क्वेश्चन चलेगा, दिन रात क्वेश्चन. अरे मजाक कर रही हूँ अशोक भाई, मतलब क्वेश्चंस हो रहे हैं, आप शायद नए हो इस बैच में. एज लॉन्ग एज, ये भी टाइम का है, जब तक. ठीक है, जब तक समय को दिखाता है. आपको शायद हो सकता है आपको वो क्वेश्चंस मिलते नहीं होंगे जो मैं एमसीक्यू वाले करवाती हूँ. वो सेक्शनल वाले फोल्डर में मिलेंगे. कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता है. सेक्शनल वाला फोल्डर है हमारा, यानी ग्रामर के सेक्शनल अलग से हैं, वोकैब के अलग से हैं. तो उसमें आप जरूर चेक करना, वहां आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. हाँ, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक या जिस समय तक. लॉन्ग, लॉन्ग क्या दिखाता है? सीमा को दिखाता है. तो जिस समय तक, जिस समय तक लिख लो और अच्छा है, ताकि समय भी आ जाएगा. हेल्प हिम, उसकी मदद करो. कब तक करो? जब तक संभव हो, तुम्हारे पैसे हो जेब में. एज लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल फॉर यू. पॉसिबल फॉर यू टू डू लिख दो. ये करना तुम्हारे लिए जब तक पॉसिबल है, उसकी मदद करो. या हेल्प द पुअर, ये लिख ले और भी अच्छा है. एक ही आदमी की क्यों, पूरी कम्युनिटी की करो. हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो. कब तक करो? जब तक तुम्हारे लिए पॉसिबल. ऐसा नहीं है कि खुद तो मर ही रहे हो, इसीलिए एज लॉन्ग एज सही है. खुद तो भूंगड़े खा रहे हो और उसको कह रहे हो ले आजा भाई हलवा खिलाता हूं. मतलब करना चाहिए इस लेवल पे भी. बाय द टाइम, बाय द टाइम आप बताओगे क्योंकि डिस्कशन में आ चुका है. उस समय तक, और मैंने इससे रिफाइंड फॉर्म में आपको बताया था टेंस में. सोचो थोड़ा सा. ऑनलाइन में कोई बाय द टाइम डिस्कशन में आ चुका है? अच्छा, मैंने बोला था पास्ट परफेक्ट में बताया था. हाँ देख लिया है विजय भैया, देख लिया है मैंने मैसेज, रिप्लाई भी कर दिया उस बात का. हाँ, बिफोर नहीं बोला था कि बाय द टाइम का मतलब क्या होता है?
बिफोर। उस समय तक मतलब उससे पहले पहले। बाय याद है क्या? बाय का मतलब इस तक या इससे पहले पहले। तो मैंने बोला कि बाय द टाइम का मतलब क्या होता है? बिफोर। लिख लो, पता रखा है वैसे आपको ये। एग्जाम्पल लिखो, बाय द टाइम शी रीचेज होम। लिख दूं क्या? बाय द टाइम शी रीचेज होम, जिस समय तक वो घर आती है मैं खाना पका चुकी होंगी। ठीक है, मैं मतलब मम्मी बनी हुई हूं ऐसा मान लो। आई विल हैव कुक्ड फूड। और बाय के साथ में मैंने परफेक्ट लगाया है। रीजन याद है क्या? बाय परफेक्ट में ही आता है, बताया था क्या? थोड़ा आज जाके टेंथ वाले रिवाइज कर लेना, कितनी सारी चीजें आ रही है। कितना बच रहा है ये? व्हेनेवर लास्ट है, फिर प्लेस है, फिर इलस्ट्रेशन है, फिर समरी है, फिर कॉन्ट्रास्ट है। इसके बाद एक प्लेस और कर लेंगे, फिर कल करेंगे ना। ठीक है क्या? आप भी थक गए हो ना? नहीं थक गए बहुत? whenever, whenever का मतलब होता है जब कभी। बड़ा बोरियत भरा टॉपिक है ये, मुझे खुद को पढ़ाने में अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, शीट तो क्या बुक में दिया हुआ है, आपको कहना चाहिए था। मैं तो अब शर्मा मरती क्या बोलूँ कि स्किप करूंगी। आप बोलते थे मैम कर दो, हम खुद ही पढ़ लेंगे। जब कभी, अच्छा देख लेना, पढ़ा रही हूँ, उसमें कुछ करेक्शन हो तो आप कर लेना बुक में, मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हाँ, whenever का मतलब है जब कभी। इसके बाद कल ही करेंगे, ये लास्ट है ना। क्या लिखना है? विजिट माई होम। whenever you come to your sister's place। ऐसे बोलते हैं ना, कभी आओ इधर तो हमारे यहाँ आना। तो इसका मतलब क्या होता है? जब कभी इनके आओ तो हमारे भी आना चाय पीने, होता है ना। ठीक है, बहुत है आज के लिए, इसका आगे का कल ही कर लेंगे। धन्यवाद। प्लीज इनको याद कर लेना आप लोग। ये क्या है कि भूल जाओगे, वोकैब भूल जाना, लेकिन इसको थोड़ा बहुत याद रखना, क्योंकि ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन में काम में आएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन वाली क्लासेस यूट्यूब पे भी रहेगी। इन केस कोई आपका दोस्त है जो नहीं खर्चा करना चाह रहा है तो बोल देना यूट्यूब पे तो रहेगी क्लास। और हाँ, एक चीज और, क्योंकि क्लास यूट्यूब पे रहेगी तो आपकी बेइज्जती होगी, मैं बार बार पूछूंगी इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो याद करके आना ये सारी चीजें, डिग्री और कंजंक्शन। थैंक यू।